दिलीप ने तो सिर्फ फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कादम्बरी से हाथ मिलाया था, लेकिन दिलीप को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कादम्बरी से हाथ मिलाकर वह ना सिर्फ पुष्पा बल्कि जुगल को भी धोखा दे रहा है, उनके साथ गद्दारी कर रहा है। जी हाँ, पुष्पा को इस वक्त तक इस बारे में तो पता लग चुका था कि कादम्बरी को कोई गवाह मिल चुका है जो कि कादम्बरी की गवाही देगा, जिससे यह केस पूरी तरह से पलट जाएगा। लेकिन यहाँ पर पुष्पा को यह नहीं पता था कि वह गवाह और कोई नहीं बल्कि दिलीप है। अब जैसे ही पुष्पा को इस बारे में पता लगता है कि वह गवाह और कोई नहीं बल्कि दिलीप था, तो इसके बाद यहाँ पर पुष्पा दिलीप के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। खैर, कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट से। इस वक्त तक कादम्बरी भी कोर्ट में पहुंच चुकी थी और पुष्पा भी। कादम्बरी को देखकर पुष्पा कहती है, कादम्बरी तू इस केस को कितनी बार भी रीओपन करवा दे लेकिन तू कभी भी इस केस को नहीं जीत पाएगी। तूने जो किया है उसकी सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। कादम्बरी कहती है, पुष्पा तू खुद एक वकील है और यह वकीलों का ही इलाका है, तो तू कोर्ट में यह साबित कर दे कि जुगल जी और रेखा बेन को मैंने ही मारा है। मैं भी तो देखती हूँ कि आज तू कोर्ट में कौन सी दलीलें पेश करती है। कादम्बरी का इतना कॉन्फिडेंस देखकर यहाँ पर पुष्पा को एक बात तो पता लग चुकी थी कि कादम्बरी के हाथ कोई सा छोटा मोटा गवाह नहीं बल्कि काफी बड़ा गवाह हाथ लग चुका है, जो कि इस केस को पूरा ही बदल देगा। अगले ही पल हम देखते हैं कि कोर्ट में केस स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर कादम्बरी अपने गवाह को बुलाती है, जैसा कि कादम्बरी का गवाह और कोई नहीं बल्कि दिलीप है। अब दिलीप जैसे ही वहाँ पर आता है तो दिलीप को देखकर पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा को यकीन हो ही नहीं रहा था कि कादम्बरी का गवाह और कोई नहीं बल्कि दिलीप है। अब दिलीप जैसे ही गवाही देने जाता है तो वह जैसे ही पुष्पा को देखता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिलीप को पहले लगता है कि उसे कादम्बरी की तरफ से गवाही देनी चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिलीप कादम्बरी की गवाही देगा, क्योंकि यहाँ पर दिलीप ने कादम्बरी के साथ हाथ मिलाया है, कादम्बरी के साथ डील करी है, जिसके चलते यहाँ पर दिलीप को ना चाहते हुए भी कादम्बरी के लिए गवाही देनी पड़ती है। दिलीप की गवाही से यह केस पूरा ही पलट जाता है। जहाँ पहले यह केस पूरा ही कादम्बरी के खिलाफ था, अब यह केस ही कादम्बरी के पक्ष में आ चुका है, वो भी सिर्फ दिलीप की एक बेवकूफी की वजह से। जब दिलीप ने कादम्बरी के साथ हाथ मिलाया था तो दिलीप ने साफ साफ यहाँ पर कादम्बरी को कह दिया था कि वह एक ही शर्त पर हाथ मिलाएगा कि तू पुष्पा और मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब यहाँ पर कादम्बरी दिलीप की यह शर्त तो मान लेती है, लेकिन यहीं पर कादम्बरी दिलीप को धोखा देगी। अब कादम्बरी ने दिलीप से गवाही कोर्ट में तो गवाही दिलवा दी है। अब कादम्बरी ने जो भी यहाँ पर लोन दिलीप को दिलवाया है, वहाँ लोन से पूरी तरह से मुंह कादम्बरी फैल लेगी, जिसके चलते यहाँ पर दिलीप का काफी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दिलीप ने तो अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया था। एक तरफ से दिलीप का यहाँ पर नुकसान होने वाला है और दूसरे ही तरफ से दिलीप के ऊपर मुसीबत आने वाली है पुष्पा। पुष्पा काफी ज्यादा गुस्सा दिलीप के ऊपर होने वाली है, क्योंकि दिलीप ने काम ही कुछ ऐसा करा था, पुष्पा के साथ गद्दारी करी थी, पुष्पा की जानी दुश्मन कादम्बरी से हाथ मिलाया था। तो हाँ, आने वाली कहानी में दिलीप काफी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। दोनों ही तरफ से दिलीप के ऊपर मुसीबत आने वाली है। तो ये कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।